ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा। पार्ट 1। शुभकामनाएं एवं आशीर्वचन। पूज्य पिताश्री ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिन पर उनके विश्व रचयिता शिव परमात्मा और संकल्प से सृष्टि रचने वाले पिताश्री के बीच का अति महत्वपूर्ण संवाद अनमोल रत्न उनकी वाणी से एकत्रित कर पढ़ने से बहुत सारे राज समझ में आ रहे हैं। शिव पिता ने पिताश्री जी की गुणों की महिमा पढ़ते समय मेरा दिल गदगद हो उठता है, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं छोटी उम्र से ही उनके सानिध्य में डायरेक्ट पालना लेकर सेवा में आगे बढ़ी। उनको मैंने इतना करीब से देखा और अनुभव किया है, वो सब शब्दों में लिखा भी नहीं जा सकता। फिर भी आप सभी बीके परिवार के लिए और आने वाले बाबा के नए बच्चों के लिए ये पुस्तक प्रकाशित करते हुए मुझे समाधान मिल रहा है कि पिताश्री जी को जिन्होंने साकार में नहीं देखा, वे उनके लिए दर्पण समान इस पुस्तिका में अनुभव कर सकेंगे, अगर योगयुक्त होकर पढ़े तो। मेरे सभी साथी सहयोगी बीके परिवार को मेरी दिल से दुआ और आशीर्वाद। परम आदरणीय नलिनी दीदी जी, संचालिका, घाटकोपर सब जोन। पहला टॉपिक है 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1971। मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1. अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। 2. संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। 3. अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और 4. अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। यह 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। आज के दिन का महत्व समझा। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1971। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है। यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे।
आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सुनने के इच्छुक नहीं है। अनुभव में स्थित रहे, अनुभव कराओ। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थि बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। आज के दिन का महत्व समझा? ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो, एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1976। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए यह समर्थि दिवस है। यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थि दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1977। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स, बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में
बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग, सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नोंधा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है? जहाँ बाबा बिठाएंगे। बाबा बिठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किसमें होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं। मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेंगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते, लेकिन स्वयं सदा गुण मूरत नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन, मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? क्या कमी रह गई है बाकी? आज सबके संकल्प पहुँचे। सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ है। कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है।
बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1978। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही है, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही है। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते। हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1979। जैसे आज के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। तो क्या होगा, सदाकाल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1979। आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया। वरदानों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1980। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त, फरिश्ता स्वरूप सदा भव। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी, सदा स्नेही, लवलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1980। आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त, फरिश्ता स्वरूप
सदा भव। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1980। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह झंडा लहराए। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और ही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीरकर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1980। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा। हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1981। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं, जिसकी परिक्रमा लगाते हो तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यों बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यों लगाए दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। जैसे भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं? भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते, पीछे खुद चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं। यह विशेषता है ना। बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते। इसलिए रोज मालिकम सलाम कहते हैं। आज का दिन
मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा। हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1982। आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदिदेव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नयनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी दिवस है। दादी जी से आज का दिन याद है ना? आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भव के वरदान देने का दिन है। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1982। आज का दिन जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाए विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। प्रैक्टिकल अनुभव किया ना दोनों का, अति स्नेह और अति शक्ति। दादी जी से याद है ना अनुभव? ताजपोशी हुई ना? अच्छा, आज के दिन के महत्व को जाना। अव्यक्त वाणी डेट है 14 जनवरी 1984। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है। इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1984। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव। सदा
समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव। लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए, बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड, आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। थर्ड, आज का दिन समर्थ दिन है। फोर्थ, आज का दिन समान बच्चे को तत्त्वम के वरदान का दिन है। फिफ्थ, आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। सिक्स्थ, आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। सेवंथ, आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। एट्थ, तीव्र गति से विश्व कल्याण विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। नाइन्थ, आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। 10th, जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। 11th, सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चे की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। 12th, आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। और 13, आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। कोई स्नेह की ताल से साज बजाता, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से भिन्न भिन्न ताल के साज सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। 14th, आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सुसमर्थी दिवस है। 15th, आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं है, लेकिन
सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। 16 समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। 17 आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। 18 आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सम्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यही गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूरदेशी दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप आ गए हैं। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं। सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं। लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। कमाल है ना बच्चों की। इसलिए ऐसे खुशनसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश है। आप सभी भी डबल खुश हो ना। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1985। आज समर्थ दिवस पर समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को समर्थी का वरदान अर्पित करने का दिन है। आज के दिन बाप दादा अपनी शक्ति सेना को विश्व की स्टेज पर लाते तो साकार स्वरूप में शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाने का दिन है। शक्तियों द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष हो स्वयं गुप्त रूप में पाठ बजाते रहते हैं। शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में विश्व के आगे विजयी प्रत्यक्ष करते हैं। आज का दिन बच्चों को बाप दादा द्वारा समान भव के वरदान का दिन है। आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों को नयनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। आज का दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चों को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। आज के दिन अमृत वेले से चारों ओर के सर्व बच्चों के दिल का पहला संकल्प मधुर मिलन मनाने का, मीठे मीठे महिमा के दिल के गीत गाने का, विशेष स्नेह की लहर का दिन है। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1985। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त,
न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1987। आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1988। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों को बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1988। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1988। आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद,
प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। अव्यक्त वाणी डेट 18 जनवरी 1992। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चे को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1992। आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है, इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1993। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में
साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1994। आज के दिन को स्मृति दिवस समर्थ दिवस कहते हैं, तो सारा वर्ष ही समर्थ दिवस मनाना। व्यर्थ समाप्त, दृढ़ संकल्प अर्थात बहुत तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प वाले, तो पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1996। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो? हाय क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा घबराते हो? माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1997। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस समर्थ दिवस कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थी दिवस मना चुके हैं, लेकिन समर्थी सदाकाल की कहाँ तक आई है? तो क्या देखा होगा? अभी भी रिजल्ट अनुसार बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे? माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है, और पहले से ही समर्थ हो जाए। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1998। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हनों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1998। जब स्नेह की छत्रछाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्रछाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर
आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1998। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना? मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1999। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन बनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2000। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में।
सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2000। आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2002। ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल न हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 2002। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2003। आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2003। आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2003। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। करना, करेंगे ना? अच्छा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2003। आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना? विल पावर्स का वरदान है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2014। आज के दिन ही यादगार में ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में पाठ बजाने के निमित्त बने। साकार रूप में बाप के साथ मिलन मनाने वाले बच्चे थोड़े थे। उन्होंने मस्तक में ब्रह्मा बाप के चरित्र और बोल वरदान स्मृति में है। अच्छा, ओम शांति।